हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं फाउंडेशन क्लास लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि लोअर बॉटनी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और लोअर बॉटनी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लोअर बॉटनी के अंदर आता है क्या क्या चीज़ और लोअर बॉटनी से 2024 सीईटी बॉटनी में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे भाई। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो हमारा बैच भी बॉटनी के लिए लॉन्च हो चुका है। फाउंडेशन क्लास तो चल ही रही है फ्री में। एक्चुअल क्लासेस 11 ऑफ द जून से चलेंगी। आपको कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग सेलेक्ट होते हैं हमारे कोर्स में जो पढ़ते हैं, ग्रुप में जो रहते हैं। तो देखो क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं लोअर बॉटनी के बारे में। किसके बारे में? लोअर बॉटनी। अब लोग लोअर बॉटनी तो कह देते हैं, लोअर बॉटनी को लोग ऐसे करके क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। कभी कभी क्रिप्टोगैम्स क्या कहते हैं जी? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स का सिंपल मतलब समझते हो? मतलब जिसमें गैम्स मतलब होता है फ्लावर, जिसमें फ्लावर हिडन रहे या फ्लावर बने ही नहीं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं जानते हो? जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्गी, फिर हम पढ़ते हैं फंजाई, फिर हम पढ़ते हैं ब्रायो, और क्या पढ़ते हैं जी? टेरिडो पढ़ते हैं। फिर आ जाता है जिम्नो हमारा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर देखो हमारे चैप्टर में आर्कीगोनिएट करके भी दिया होता है, आर्कीगोनिएट। तो ये सिंपल मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखो ए से होता है आर्चिगोनिया, ए से होता है एल्गी, ए से होता है एंजियोस्पर्म, ए से होता है अपसेंट। तो ये बात हमेशा याद रखना, आर्चिगोनिया अपसेंट इन एल्गी फंजाई एंड एंजियोस्पर्म। मतलब एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया अपसेंट रहेगा। तो आज हम क्या क्या एल्गी फंजाई, साथ में इसके हम माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, सीयूटी में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, यही सारी चीज़ें। तो देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में अगर हम बात करें सीयूटी बॉटनी का, सीयूटी बोर्ड 2024 का, तो सीयूटी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया कितना? आपका क्वेश्चन की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आया। और ये जो 15 क्वेश्चन है कितने में से आए? 75 क्वेश्चन में से आए। तो परसेंटेज कितना हुआ पूरा पेपर का? 20%। तो भाई ये आपको पता ही है ना कि सीईटी में अभी जनरल एप्टीट्यूड नहीं पूछता, 75 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। तो 15 क्वेश्चन तो इन्हीं सारे में से आए। तो ये समझ पा रहे होगे कि कितना जरूरी है पढ़ना। लेकिन अब चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आप लेक्चर को बढ़िया से देखिए, नोट बनाते बने तो कर लो, क्योंकि सीपीईटी का एग्जाम आ रहा है। एमयू शायद हो गया, इलाहाबाद का आ रहा है ना, तो उसमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलो देखो यही सारा चीज हम देखने वाले हैं। अब पहला हमारा देखो सीयूटी में भी क्वेश्चन आया एल्गी से। तो सबसे पहले आपको ना पहचानने आना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ये कहाँ से है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन देख के क्या तैयार करना चाहिए? एल्गी से क्या तैयार करना चाहिए पता है? कलर चेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ ना। एल्गी से आपको तैयार करना चाहिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब एल्गी में आपको कौन कौन सा एल्गी है, क्या क्या है, उसका यूज है अलग अलग, वो आपका पढ़ना चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर में एल्गी आता है जैसे ऐसे एल्गी जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि नास्टाक हो गया, ठीक है, एनाबिना हो गया, आलू सीरा हो गया। इनके पास क्या होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए? आपको थोड़ा डिटेल में बताएं तो इनके पास कुछ सेल का स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइट, ठीक है। ये हेट्रोसाइट होते हैं जो क्या कराते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। और यहाँ पे क्या होता है भाई? पीएच सेकेंड अपसेंट होता है। ये सब बातें आप याद कर लेना। तो देखो एजोला एक्चुअली में एक तरह का टेरिडोफाइट है, एल्गी नहीं है, फिर भी ऑप्शन हमें क्लोज यही मिला था तो यही आंसर होगा। अब देखो हमने तो ये क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आपको पता है जैसे ये आपका आ रहा है ग्लियोपेल्टिस। तो ग्लियोपेल्टिस फरकेटा से एक ग्लू निकाला जाता है जिसका नाम होता है फ्यूनेरी ग्लू। ये भी आपको बात याद होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें एल्गी में, तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन का। तो आपको पता है सिंगल सेल प्रोटीन कौन कौन होते हैं? बिल्कुल सही बात है,
हम बात करते हैं क्लोरेला के बारे में, हम बात करते हैं स्पाइरुलिना के बारे में, ठीक। और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में एल्गी का आता है, जैसे आपका एल्गी में आ रहा है, एक होता है जिसको हम आयरिस मॉस बोलते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आयरिस मॉस किसका नाम है पता है? ये एक तरह का रेड एल्गी है जिसका नाम होता है कोन्ड्रस क्रिप्सस, ठीक। और बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कि एगार कहाँ से निकाला जाता है। एगार जैसे जिराटिना और ग्रेसिलेरिया, इन सब से निकाला जाता है एगार एगार। और बात करें तो दो तीन चीजें और पूछी जाती है, मैं इस स्लाइड में मेंशन करता हूँ। देखो, एक होता है कोम्बू, आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोम्बू कहाँ से निकाला जाता है? लेमिनेरिया से निकाला जाता है, लेमिनेरिया से। और दूसरा दूसरा आपसे पूछा जाता है नोरी के बारे में। ये कहाँ से निकाला जाता है? पोरपायरा से निकाला जाता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में जैसे ये सब तो बेनिफिशियल एक्टिविटी है। हार्मफुल में एक इम्पॉर्टेंट बहुत है, हार्मफुल में वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। किसका मेंबर है भाई? क्लोरोफाइसी का मेंबर है, नोट कर लेना। और उसका नाम क्या है? सिफेलुरास। सिफेलुरास उसका नाम है। और ये क्या कराता है आपका? हाँ, रेड रस्ट ऑफ टी कराता है, ऑफ टी। अब देखो, इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंगल सेल प्रोटीन, आयरिस मास, एगार एगार के बारे में, कोम्बू से लेमिनेरिया, नोरी के बारे में। तो यही सारी चीज आपको पूछी जाती है एग्जाम में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ द एल्गी इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी पूछा है कि अलग अलग एल्गल ग्रुप है, उसमें शेप क्या है। तो यहाँ पे आपसे स्पायरोगायरा का पूछ लिया, तो स्पायरोगायरा का होता है आपका स्पाइरल, ये मान लो हमारे पास आंसर है। लेकिन कप शेप्ड की बात करें तो देखो, वाल्वाक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, इसमें कप शेप्ड होता है। ग्रिडल शेप्ड या सी शेप्ड बात करें, सी शेप्ड, तो ये यूलोथ्रिक्स के अंदर आता है। फिर डिस्क्वायर्ड करें तो वाउचेरिया, हमारे जो हायर प्लांट है वो भी। अब देखो, फिर ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आप अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट, मतलब सॉरी, एक्स्ट्रा इफर्ट कैसे दे सकते हो? जैसे कब सिर्फ आपको पता है वाल्वाक्स, तो आपको सोचना है वाल्वाक्स के बारे में, थोड़ा डीप जाना है। इसके कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं, ठीक है, इसको सिनोबियम बोलते हैं। और क्या इसका नाम है? रोलिंग एल्गा, ठीक है, इसका क्या नाम है? रोलिंग एल्गा इसका नाम है, ठीक है। इसमें क्या बनता है? गोनीडिया बनता है इस पे। इसमें और क्या मिलता है वाल्वाक्स में? 8 सेल्ड प्लेकिया स्टेज होता है ना जी, प्लेकिया स्टेज होता है। और वाल्वाक्स से क्या क्वेश्चन पूछता है? फाइलोपोर यहाँ पे मिलता है, फाइलोपोर मिलता है। क्लैमाइडोमोनास से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? वही है, एल्गी पढ़ो, फंजाई पढ़ो, एक एक जीनस है तो उससे तीन चार चीजें आपको याद है। जैसे क्लैमाइडोमोनास क्या है आपका? ये यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट एल्गी है, यूनिसेलुलर है। और इसमें क्या मिलता है? न्यूरोमोटर ऑपरेटर मिलता है, न्यूरोमोटर ऑपरेटर यहाँ पे मिलता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कराता है। क्लैमाइडोमोनास, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ना, ये सब पढ़ लो भैया, एल्गी से आएगा ना। देखो, मैं क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पूछा जाता है। देखो, ये कहा जाता है कि क्लैमाइडोमोनास का वो कौन सा स्पीसीज है जहाँ पे एनाइसोगैमी है, एनाइसोगैमी, तो वो कौन है? क्लैमाइडोमोनास कौन है? बताओ आप, कौन है? क्लैमाइडोमोनास कक्सीफेरा नहीं है, क्लैमाइडोमोनास कक्सीफेरा में आपका मिलता है ऊगैमी, ठीक है। इहरेनबर्गी हम कह सकते हैं। एक बार इसको चेक करना, एक और स्पीसीज है, एक मिनट। तो आपका एनाइसोगैमी मिलता है कहाँ पे? क्लैमाइडोमोनास इहरेनबर्गी ना लिख के आप लिखो क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में मिलता है, ठीक है। अगर यही आपका पूछे ऊगैमी के बारे में, ऊगैमी के बारे में पूछे तो आप बता दो क्लैमाइडोमोनास काफेरा में। ऑप्शन और मिलता है यहाँ से, जैसे आपसे पूछता है रेड कलर ऑफ स्नो, रेड कलर ऑफ स्नो किससे होता है? रेड कलर ऑफ स्नो आप क्या बताओगे पता है? तो आप बताओगे क्लैमाइडोमोनास निवेलिस से, ठीक। और बताओ जी हिमेटोकोकस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। देखो, हम टू पॉइंट बात करते हैं। अब देखो, रेड कलर ऑफ स्नो, ये ध्यान रखो, रेड कलर ऑफ स्नो पूछे तो क्लैमाइडोमोनास निवेलिस। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और नोट कर लेना चाहिए कि अगर आपसे पूछे
कलर आप सी पूछे तो ये किससे होगा पता है? रेड कलर आप सी पूछे तो ये होगा ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम से। ठीक, एक चीज और बच गया, वो है रेड टाइड। रेड टाइड किससे होता है? वो होता है गोनोलिक्स से। मीनिंग मिला लेना, ये एक तरह का डाइनोफ्लैजेलेट होता है। तो देखो एक एक जीनस जो है ना, उससे इतना इतना क्वेश्चन बनता है। जैसे अब देखो यूलोथ्रिक्स से तो इसको विंटर एल्गी बोलते हैं, और यहाँ पे सी सेप्ड, ये दो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन वाउचेरिया से देखो क्या क्या आता है। वाउचेरिया से भी चीजें पूछी जाती हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको देखने को मिलता है सिंजू स्पोर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको सिंजो स्पोर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको सिनोसिटिक थैलस देखने को मिलता है, सिनोसिटिक थैलस। और वाउचेरिया जो है आपका यहाँ से मल्टीफ्लैजिलेट मल्टी न्यूक्लिएट जो स्पोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजिलेट। ठीक, ये चीज आपसे पूछा जाता है। और एक एक होता है ना, जैसे गांगोसाइरा स्टेज, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका पूछा जाना कि गांगोसाइरा स्टेज कहाँ पे मिलता है। गांगोसाइरा स्टेज, जो भी चीजें अगर आज मैं बता रहा हूँ क्लास में, ये चीजें नोट कर लेना, जिस भी बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये चीजें बहुत जरूरी हैं। चलो आगे हम चलते हैं। अगला देखो ना, हमें अलग अलग फंजाई में से चीजें पूछी गई हैं, मैच करना है यहाँ पे। जैसे अगर आपसे पेनिसिलिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से खोज लिया था पेनिसिलियम नोटेटम से। वो मतलब एक्चुअली में उस समय क्या हो रहा था, उसमें विश्व युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो बहुत सारे सैनिक जो थे, सोल्जर थे, वो घायल हो जाते थे। तो सोल्जर जो थे वो घायल होते थे ना, सोल्जर जो होते थे घायल होते थे, तो उसमें ना घाव में स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता था, स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता था, और उसमें सड़न हो जाती थी। तो वो स्टेफाइलोकोकस का ही स्ट्रेन लेके उस पर काम कर रहे थे कि भैया इसको कैसे रोके। तो उनकी एक सेविका थी, सहायिका मैरी, उनका नाम मैरी था, मैरी। ठीक है, तो वो फ्लेमिंग को रोज सुबह चाय के साथ ब्रेड ला के देती थी खरीद के। तो ऐसे फ्लेमिंग ब्रेड खाते थे, ऐसे अलमारी पे ब्रेड का टुकड़ा रख दिया। तो एक दिन जोर का हवा का झोंका आया, ब्रेड का थोड़ा सा टुकड़ा उनके देखो पेट्री डिस्क जो था ना, जहाँ पे स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करा रहे थे, ये ब्रेड का टुकड़ा इसमें गिर गया। तो ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे दहिया लगा हुआ था, पेनिसिलिन ग्रो किया था, इसमें जैसे ही गिरा उन्होंने देखा कि भैया स्टेफाइलोकोकस तो अपना नंबर नहीं बढ़ा पा रहा है, इनहिबिट हो जा रहा है। तो ऐसे करके इसको सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी बोलते हैं। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलियम नोटेटम से कर लिया, लेकिन भैया आपके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उतना अमीर नहीं थे। तो देखो दो बहुत व्यापारी लोग थे जिनका नाम था चैन एंड फ्लोरी। ठीक, तो इन्होंने अलेक्जेंडर को दिया पैसा और कहा भैया तुम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करो। तो तब फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का यूज करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अपना काम किया। तो यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं लेक्चर में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर लें, बहुत ही सही तरीके से पढ़ाते हैं हम। अब देखो फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज एंड मोलेसिस। मोलेसिस मतलब होता है गन्ना का रस, मोलेसिस मतलब होता है गन्ना का रस साइट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो देखो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप फंजाई जब पढ़ोगे तो उसमें सब चीजें आएंगी। तो साइट्रिक एसिड आपका बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। और देखो ये फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब ब्रेवर्स यीस्ट की बात कर रहा है, तो सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी ये एक तरह का यूनिसेलुलर फंजाई होता है। आरिस पोटैटो फेमाइन ये होता है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो एक चीज और बच रहा है ना, जब आयरिस पोटैटो फेमाइन की बात हो ही गया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, इससे क्या होता है जानते हो? फाइटोप्थोरा से मतलब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इससे होता है आपका लेट ब्लाइट। क्या होता है? लेट ब्लाइट होता है। तो जब हम लेट ब्लाइट की बात करें तो एक होता है भैया आपको पता होना चाहिए अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है पता है? पता है कि नहीं? अल्टरनेरिया से होता है, अल्टरनेरिया से होता है। अब देखो जब आयरिस फेमाइन की बात करें तो हमको बात करना चाहिए थोड़ा सा किसके बारे में भाई? हमें बात करना चाहिए बंगाल फेमाइन के बारे में। बंगाल में भी अकाल पड़ा था, बंगाल फेमाइन के बारे में पता है आपको कुछ इसके बारे में?
बंगाल फेमाइन में क्या हुआ था, हेलमिंथोस्पोरियम का अटैक हो गया था, हेलमिंथोस्पोरियम मोराइजी का, जिससे कि वहाँ की राइस की फसल खत्म हो गई थी। तो यही सारी चीज़ है। अब देखो जब हम लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट, तो मैं कहता हूँ ना फंजाई पढ़ो ना, फंजाई में सबसे ज़्यादा जरूरी है जो डिजीज वाले पोर्शन है, जैसे कि डैम्पिंग आप किससे होता है, पैथियम से होता है, डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा से, पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइफी से, ठीक है, ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है बात मेरा, जरूर आ रहा होगा। अगला देखो हमारा क्वेश्चन है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन नैग एंड नेम इन द सेल वॉल आर बैक्टीरिया आर कनेक्टेड बाई। तो देखो अब ना, जैसे ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है डायरेक्ट, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी से, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर से, माइक्रोबायोलॉजी से है। तो आप जब बैक्टीरिया का देखोगे सेल वॉल ना, तो सेल वॉल जो बना होता है वो नैग और नैम से बना होता है, और उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो ये काइटिन वाला चीज, काइटिन का सेल वॉल किसका होता है बताओ, किसका होता है, हाँ फंजाई का होता है। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में ये आपसे पूछा जाएगा कि काइटिन इज द पॉलीमर, आप तो आपको बताना पड़ेगा ये एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात को समझ पा रहे हो? तो बैक्टीरिया का सेल वाल के बारे में बात चल रहा है, तो यहाँ से कैप्सूल से आता है कि जो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। और जब आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो आप ना 1884 में एक साइंटिस्ट थे ग्राम, इन्होंने अपना एक टेक्निक दिया था स्टेनिंग का, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे जैसे क्रिस्टल वायलेट ग्राम पॉजिटिव को स्टेन करता है, क्रिस्टल वायलेट, और फिर मॉर्डेंट की तरह आयोडीन यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई काउंटर स्टेन कौन है, काउंटर स्टेन जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कराता है, तो वो आपका सैफ्रानिन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा भाई बैक्टीरिया में। अगर आप देखो बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर से बैक्टीरिया का बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले बैक्टीरिया का जो टाइप है, मतलब कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप, जो बैक्टीरिया का टाइप है, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे, ये पहला हो गया। दूसरा होगा फ्लैजेला के आधार पे, मतलब मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सब फ्लैजेला के आधार पे। फिर बैक्टीरिया में आपको पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मोस्ट कॉमन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज फिजन ना, हाँ फिजन। लेकिन इसमें आपको फिजन को के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कंजुगेशन के बारे में, जहाँ पे ऐसे कंजुगेशनल ट्यूब बनता है, इसके बारे में पढ़ लोगे। फिर आप पढ़ोगे जहाँ पे वायरस के हेल्प से होता है ट्रांसडक्शन, ठीक। और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कौन फोटो ऑटोट्रॉफिक है, कौन फोटो हेटेरोट्रॉफिक है, कौन एनोरोबिक है, कौन एरोबिक है। तो बैक्टीरिया जब आप पढ़ रहे हो, आप रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है मेरी, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन, देखो अब ये जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आ गया है भाई, जिम्नोस्पर्म जहाँ पे नेक्ड ओव्यूल नेक्ड सी पाए जाते हैं, प्रोसेस विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है, तो विंग्ड पॉलन ग्रेन जो पाइनस में होता है, और पाइनस क्या कराता है, सावर ऑफ सल्फर ये कॉज कराता है, सावर ऑफ सल्फर, ठीक है भाई। तो इसमें होता है साइकस में बोट शेप्ड पॉलन होता है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आप कभी भूलना नहीं, किसी भी एग्जाम पूछा जाएगा कि जब पॉलिनेशन होता है अलग अलग मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म में, तो कितने सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो साइकस में देखो 3 सेल्ड लिखा है मैंने, पाइनस में 4 सेल्ड, इफिड्रा में 5 सेल्ड। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो बात को। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, स्यूडो इलेटर की बात कर रहा है। देखो दो चीज होती है, एक होती है इलेटर, एक होता है स्यूडो इलेटर। दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि स्पाइरल थिकनिंग पाया जा रहा है कि नहीं। स्पाइरल थिकनिंग, अरे यार जैसे इलेटरवा बनाओगे ना, इलेटर ऐसे मान लो बनाओगे, तो देखो ये ऐसे ऐसे बिचवा में ऐसे पाया जाएगा, इसको बोलते हैं, मतलब कपड़ा ले लो, कपड़ा मुरेट देते हो तो वहां पे ऐसे पाया जाता है ना थिकनिंग ऐसे करके,
तो सीडोलेटर में अब्सेंट होता है। तो सीडोलेटर इज द फीचर ऑफ एंथोसिरास, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई प्यार से, हार्नवार्ट बोलते हैं, हार्नवार्ट बोलते हैं। अब देखो जितने भी यहाँ पे जीनस दिए गए हैं, ठीक है, एक टेरिडोफाइटा है और 3 जो है ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं। तो इनके बारे में ना आपको पॉइंट पॉइंट पता होना चाहिए। मैं चारों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ना, नोट कर लो, एग्जाम में आएगा। तो देखो सिलोटम के बारे में, इसको बोलते हैं विस्क फंड। और सिलोटम से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये सिलोफाइटेल्स का एकमात्र लिविंग मेंबर है। एकमात्र नहीं, एक और है, मिसेप्टेरिस भी है, ठीक है, मिसेप्टेरिस करके है, मिसेप्टेरिस। मिसेप्टेरिस एंड सिलोटम इज द ओनली लिविंग जेनरा ऑफ सिलोफाइटेल्स, और इसको बोलते हैं विस्क फंड। और यहाँ पे सिनेंजियम मिलता है, सिलोटम में सिनेंजियम मिलता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है सिनेंजियम, ठीक, ये हो गया। अब देखो मार्केंसिया आ गया। मार्केंसिया में आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर मिलता है। और मार्केंसिया में क्या होता है, मेल और फीमेल पे क्या मिलता है भाई, जेम्मा कप। आपसे ना जेम्मा कप वाला बहुत जरूरी है, पूछता है। और मार्केंसिया से वन ऑफ द एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कहता है भैया यहाँ पे थैलस पे जो होता है ना, थैलस पे जो आर्चिगोनिया होती है वो इन्वर्टेड होती है, मैनर में अरेंज होती है। आर्चिगोनिया जो होती है इन्वर्टेड मैनर में होती है, इन्वर्टेड मैनर में ऐसे लटकी हुई होती है। रिसिया में देखो ऐसे स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल मिलता है। इसमें इलेटर उलेटर एब्सेंट होते हैं। इसमें स्पोर रिलीज होते हैं जब इनका डेथ एंड डिके होता है रिसिया में। रिसिया का एक्वाटिक स्पीसीज कौन है बताओ, कौन है, रिसिया फ्लूटेंस, यही है, ठीक है। एंथोसिरास को हार्नवार्ड बोलते हैं। इसके थैलस में क्या मिलता है, म्यूसिलेजिनस कैनाल मिलता है, म्यूसिलेजिनस कैनाल मिलता है। जहां पे कौन रहता है भैया, नास्टाक मिलता है, नास्टाक। और इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसमें क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे होता है। तो इसलिए क्या होता है इसमें, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ये बात आप ध्यान रखो। तो इतनी जो मैंने बताया ये सब चीजें याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन आया है, नॉट द फीचर ऑफ साइकस, साइकस। अब साइकस से क्वेश्चन आया है तो भैया सबसे जरूरी चीज है कि साइकस जिम्नोस्पर्म है। साइकस जो है कैसा प्लांट है ये पूछता है। साइकस जो होता है डायोसियस प्लांट होता है, डायोसियस माने कि यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग। मीनिंग मत देखो यार, जो बता रहा हूँ वो सुना करो। बायो के स्टूडेंट टीचर की मीनिंग पे नहीं जाना, हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायोसियस होता है मेल और फीमेल। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें लार्जेस्ट कोन होता है, कोन, लार्जेस्ट कोन। और लार्जेस्ट क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, लार्जेस्ट स्पर्म मेल गैमेट। और लार्जेस्ट क्या मिलता है, क्या मिलता है, ओव्यूल। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। साइकस में आप मिलता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल, ये सारा। और इसका जूडियोगेमी होता है, मोटाइल होता है। देखो साइकस का जो लीफलेट होता है ना वो जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है, मीजोफिटिक नहीं। सर्सिनेट वेनेसन होता है और वेसल अब्सेंट होता है जाइलम में। तो यही साइकस के कैरेक्टर हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, फंजाई से पूछा गया है, ये बहुत जरूरी है। एलएसडी, लाइसर्जिक एथिल डाइलेथर्माइड, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अब जो भी यहाँ पे मेंबर दिए गए हैं भैया सबके बारे में तो पता होना ही चाहिए। एगेरिकस से, जैसे एगेरिकस जो है बेसिडियो माइसिटीज का मेंबर है, बेसिडियो माइसिटीज का मेंबर है। यहाँ पे बेसिडियो माइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्या बोला मैंने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। फियरी रिंग वाला क्वेश्चन पूछता है। टर्सियरी माइसिलियम से क्वेश्चन आता है। आपका राइजोमार्फ से क्वेश्चन आता है एगेरिकस से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिडियो कार्प से क्वेश्चन आता है। क्लेविसेप्स परपुरिया, 1 सेकंड। तो हम बात कर रहे थे फंजाई के बारे में और यहाँ पे हम आपको बता रहे थे एगेरिकस के बारे में। तो क्लेविसेप्स परपुरिया से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसर्जिक एथिल डाइलेथर्माइड, या आपसे पूछा जाता है इर्गोट फंजाई के बारे में। इर्गोट फंजाई के बारे में पूछे तो आप ये बता देना, या इर्गोटॉक्सिन या इर्गोटामाइन के बारे में। अल्टरनेरिया सोलानी से आपसे यही अर्ली ब्लाइट वाला पूछा जाता है, लेकिन ये न्यूरोस्पोरा क्रासा वाला याद कर लेना, इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसको माइकोटीना वाला, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। और बीटल एंड टेटम से क्वेश्चन आता है। गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि किस टॉपिक से आया है।
तो अगला हमारा क्वेश्चन आया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से, बैक्टीरिया के सेल वाल से। तो सेल वाल से ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, फिर से आया है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में अंतर आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है तो देखो ग्राम निगेटिव में थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, यहाँ पे ठीक होता है, तो ये सही है। टिकोइक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है बहुत ही कम रहता है। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये ग्राम निगेटिव का फीचर होता है, इसलिए ए बी सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो भैया सेल वाल को बैक्टीरिया में सेल वाल ग्राम स्टैनिंग टेक्निक बढ़िया से पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अगला हमारा क्वेश्चन आया है फंजाई से पक्सिनिया के बारे में। मैं बताऊं देखो फंजाई में कोई जीनस पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पक्सिनिया का आपको लाइफ साइकिल तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। पक्सिनिया का लाइफ साइकिल, यहाँ पे 5 तरीके के स्पोर बनते हैं। कौन कौन स्पोर है? इसको माइक्रोसाइक्लिक रस्ट क्यों बोलते हैं? हेटेरोसियस फंजाई क्यों है? क्योंकि ये 2 होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। पैसिडियो स्पोर क्या है? एससीओ स्पोर क्या है? बेसिडियो स्पोर क्या है? यूरिडियो स्पोर, ठीक है। तो सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का लाइफ साइकिल पढ़ लेना। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो आपको याद करना रहेगा कि ब्राउन रस्ट होता है पक्सिनिया रिकंडेटा से और येलो स्ट्राइप रस्ट होता है पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस से। बात समझ में आई? तो पक्सिनिया का लाइफ साइकिल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छे से। बाइस सेल्ड कौन है, यूनिट सेल्ड कौन है, सॉइल के अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में कौन स्पोर रह रहा है, पक्सिनिया को इन्फेक्ट कौन सा स्पोर कर रहा है। गेहूं में री इन्फेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में बताओ गेहूं के अंदर पक्सिनिया के दौरान पक्सिनिया का कौन सा ऐसा स्पोर है जिसको समर स्पोर बोलते हैं और वो गेहूं के अंदर री इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, चलो अगले हम टॉपिक या क्वेश्चन पे चलते हैं। हेट्रोथैलिज्म, देखो फंजाई के अंदर 2 चीज़ है बहुत जरूरी, मुझे लगता है जब आप फंजाई पढ़ो तो पढ़ लो। एक तो यहाँ पे हेट्रोथैलिज्म मेंशन इन्होंने किया, दूसरा है आपका पैरासेक्सुअलिटी। क्या बात कर रहे हैं? पैरासेक्सुअलिटी के बारे में। ये दोनों चीज़ें, जैसे हेट्रोथैलिज्म है तो इसका खोज किया था ब्लैकस्ली ने, म्यूकर म्यूसिडो के अंदर किया था। मतलब अगर सेम जीन वाले थैलस रहेंगे तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा, अलग अलग जेनिक कंडीशन वाले थैलस आएंगे क्लोज कांटेक्ट में तो वहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे एक हार्मोन भी बहुत जरूरी था, ट्राइस्पोरिक एसिड म्यूकर के थैलस में देखा गया, तो ये था। तो हेट्रोथैलिज्म ब्लैकस्ली ने खोजा, म्यूकर म्यूसिडो के अंदर ये 3 चीजें पूछा जाता है। पैरासेक्सुअलिटी से भी आपका क्वेश्चन आता है तो याद कर लेना। देखो जैसे नॉर्मली फंजाई में जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता ही है जैसे क्या क्या चलता है चीजें। पहले होता है प्लाज्मोगेमी, स्टेप होता है ना, प्लाज्मोगेमी होता है। फिर क्या होता है? आपका होता है कैरियोगेमी। फिर क्या होता है जी? फिर होता है आपका मियोसिस। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, लेकिन यही उसमें से कभी प्लाज्मोगेमी हो गया तो बहुत टाइम ले रहा है कैरियोगेमी होने में, पहले कैरियोगेमी हो गया फिर प्लाज्मोगेमी हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। तो इसका खोज किए थे पेंटो एंड रैपर ने इसका डिस्कवरी किया था। किसमें किया था ये बहुत जरूरी है, तो एस्परजिलस के अंदर, एस्परजिलस नूडोलेंस में किया था, नूडोलेंस। तो ये आपका जरूरी याद कर लेना। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात, आप एमओपी अयंगर हैं तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं। एलेक्जोपोलस और मिम्स ये सब हो गए फंगल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, तो याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अलग अलग जैसे बैक्टीरिया कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं उसके हैबिटेट से आया है। तो हेलोफिल क्या होते हैं? हेलोफिल ऐसा बैक्टीरिया जो हाई साल्टी कंडीशन पे ग्रो करता है, तो हेलोबैक्टीरियम हो जाएगा। एसिडोफिल जो होगा वो एसिडिक कंडीशन पे ज़्यादा ग्रो करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सल्फोबोलस हो जाएगा। थर्मोफिल जो होता है हाई टेम्परेचर पर रहेगा, तो थर्मोस एक्वेटिकस, आपको पता ही है जहाँ से हम टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किए थे। माइक्रो एरोफिल ट्रिपेनोमा पैलिडम होता है जो कि एसटीडी कराता है। सिफिलिस, सिफिलिस जानते हो कि नहीं? सिफिलिस, सिफिलिस कराता है ये। ठीक है, तो ये वाला मैच हो जाएगा तो सब आ जाएगा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो अभी मैं जब बता रहा था, एक क्वेश्चन ऊपर आया था कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना चाहिए था, तो मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ के जाओ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया पे वायरस के मदद से ऐसा ट्रांसफर कराता है, तो इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो जेंडर एंड लेडरबर्ग ने खोजा था, ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने बताया था, कंजुगेशन के बारे में लेडरबर्ग या टैटम। और ये तीनों जो मेथड है, ये मेथड है रिकॉम्बिनेशन का। तो रिकॉम्बिनेशन का मेथड है बैक्टीरिया में ये तीनों। तो तीनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया में देखो, वायरस जब पढ़ते हो तो वायरस में लाइटिक और लाइसोजेनिक बहुत जरूरी हो जाता है भाई। हमारा अगला क्वेश्चन आया था ब्रायोफाइटा से, बहुत ही बेसिक, कि ब्रायोफाइटा आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन बोलते हैं क्योंकि इसको वाटर जरूरी होता है इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो इसमें जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट होता है वो हैप्लॉयड होता है। मेन प्लांट हैप्लॉयड होता है, जो कि क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है ना, गैमेटोफाइट। और इसके ऊपर जो होता है स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, या तो टोटली या डिपेंडेंट होता है। तो यही चीज पूछा है कि ब्रायोफाइटा आर अदर लैंड प्लांट इन हैविंग एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अब देखो स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड मैंने बोला है, लेकिन एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि स्पोरोफाइट का वो कौन सा पार्ट है जो हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड पता है वो कौन सा पार्ट है? स्पोरोफाइट का आल पार्ट डिप्लॉयड होता है, लेकिन एक चीज हैप्लॉयड होता है, वो होता है आपका कैलिप्ट्रा, जो कि आर्चिगोनियम से बनता है का। अगला हमारा क्वेश्चन है जो आया है स्टीलर सिस्टम से, तो टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन है। तो टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम बहुत जरूरी है, प्रोटोस्टील, साफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साफोनोस्टील। तो कह रहा है स्टील विच डज नॉट कंटेन अ सेंट्रल प्लेट, तो ये प्रोटोस्टील होगा। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना भाई, वान टिघम और डोलियार्ट ने, टिघम एंड डोलियार्ट ने बताया था इसके बारे में, स्टीलर सिस्टम के बारे में 1886 में। तो कैसे होता है प्रोटो स्टील, फिर सिफोनो स्टील, फिर प्रोटो स्टील के अलग अलग मॉडिफिकेशन, सिफोनो स्टील, सोलोनो स्टील, डिक्टियो स्टील, सारे के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्टिनो स्टील कहाँ पे होता है, प्लेक्टो स्टील कहाँ पे होता है, ये सारे समझ गए। ये गलत दिया था सीयूटी में, इसलिए चैलेंज करने के लिए कहा गया है। तो देखो इस तरीके से ना, अब बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ, आप कोई भी, जैसे ये 2024 का पेपर, आप सोचो ना 2023 में तैयारी कर रहे थे सीयूटी के लिए, 2024 में आते, तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप पढ़े नहीं हो, पढ़े हो ना, जानते हो ना, मान लो अभी क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पढ़ लोगे तो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो इसी तरह तैयारी करो। लास्ट स्लाइड की में क्या, हाँ लास्ट स्लाइड में ये कोर्स के बारे में भाई, और यहाँ पे काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये देखो रिकॉर्डेड बैच है जो कंप्लीटेड है, तो आप तो अभी सीवीटी के लिए हैं तो कंप्लीटेड में आएंगे नहीं, तो आप हमारा देखो कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप 30 मई से पहले अगर हमारे कोर्स में आते हैं तो आपको हमारा बॉटनी का कोर्स मिल जाएगा 3000 रुपये में। अगर आप जून में आते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट हट जाएगा, तो आपको 4000 में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये आप अपने दोस्तों को जिनको भी कोर्स में आना है, जैसे हमारे जो इस बार का बैच था 2023-24 का, यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे लगभग 330 लोग हमारे कोर्स में इनरोल किए थे, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं, रैंक 1 2 3 सब यहीं से आया हुआ है, तो आप भी आ सकते हो। 4000 ज़्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक है, सब कुछ देते हैं ना, मॉक टेस्ट भी है, डीपीपी भी है, हर चीज़ है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जाना।